एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर हर एक सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर या सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर। मैंने पिछले कई बार आपको कई वीडियोस में कहा है कि मैं आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के सिलेक्टेड टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो आपका जो इंतजार है खत्म होता है और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी के सभी सब्जेक्ट के सिलेक्टेड टॉपिक की एक जानकारी को लेकर के एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की वीडियो 1। और फिजिक्स की वीडियो 1 के अलावा आपको बता दूं, इसमें बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट के सारे यूनिट के सारे सिलेक्टेड टॉपिक की आपको जानकारी मिल रही है। और वो सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ करके जाना ही है, मतलब उन सिलेक्टेड टॉपिक में आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको 2 लेवल पर टॉपिक दे रहा हूं। जो टॉपिक मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा उसे पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी होगा, और जो टॉपिक मैं यहाँ से बोल दूंगा कि अगर आपके पास में समय है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो ये भी टॉपिक इस यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। तो पिछले 14 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे पिछले 15 से 20 दिनों से। अब वो चीज़ें तैयार है और आज आपको पर्टिकुलर 2 वीडियो मिलेंगी, जहां पर फिजिक्स की वीडियो 1 और वीडियो 2 में आपको फिजिक्स के मैक्सिमम सिलेक्टेड टॉपिक, ऐसे लगभग 5 से 6 वीडियोस मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ऐसे 5 से 6 वीडियोस में फिजिक्स के सारे सिलेक्टेड टॉपिक की जानकारी मिलेगी। वैसी बॉटनी, वैसी जूलॉजी, वैसी इंग्लिश और वैसे ही आपका केमिस्ट्री का भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही 249 की लाइव क्लास और 199 की टेस्ट सीरीज के अप्रूवल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा 5 मार्च के आसपास पीएनएसटी की 5 सब्जेक्ट पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर यूनिट का नाम लिखूंगा और यूनिट के नाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट होने के बाद ऑप्शनल है, जिनको आप अगर समय हो तो कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल दूंगा। ठीक है भी। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं मापन की। मापन मतलब मेजरमेंट। मापन में आपको 2 चीजें कवर करनी है। मापन में आपको एक तो सबसे पहली चीज विमी सूत्र कवर करना है, ये कंपलसरी है, विमी सूत्र कवर करना है। और साथ में आपको त्रुटि की गणना, जो न्यूमेरिकल होते हैं, त्रुटि की गणना। मापन में आपको क्या काम करना है, विमी सूत्र के साथ में त्रुटि की गणना। ये 2 टॉपिक कंपलसरी है, यहां से क्वेश्चन आने ही है और आते ही है। अब मैं आपको यहां से वो टॉपिक पढ़ के सुना दे रहा हूं जो आप लोगों को अगर मन करे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल में आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में समय है तो ऐसे टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं, जैसे मात्रक है, सार्थक अंक है, इसके अलावा विमी विश्लेषण है, एसआई इकाई है, मूल मात्रक है और परिमाण की कोटि है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहली यूनिट में आपको पढ़ना क्या है और कौन कौन से टॉपिक है जिसको आप ऑप्शनल मान करके समय को देखते हुए पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सदिश अदिश में। तो सदिश अदिश में आपको क्या काम करना है, सदिश अदिश में मैं कंपलसरी टॉपिक यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सदिश अदिश में आपको समांतर चतुर्भुजी नियम, समांतर चतुर्भुजी नियम में एक तो होता है दिशा निकालने वाला और एक होता है परिमाण निकालने वाला। ये टॉपिक आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 टाइप के गुणा होता है, एक सदिश गुणा होता है और एक आपका अदिश गुणा होता है। ये दोनों टॉपिक ये भी कवर कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, तो ये 2 कंपलसरी टॉपिक हो गए सदिश वाली यूनिट में, ये 2 कंपलसरी टॉपिक हो गए। इसके अलावा इस यूनिट में और भी चीजें हैं, जैसे सदिशों के प्रकार की थ्योरीज आपको पढ़नी है कि कौन कौन से सदिश होते हैं, उनकी लाइन कैसे बनती है। मैं आपको हिंट भी देते चले जा रहा हूं, ठीक है। तो सदिशों के प्रकार और सदिशों के एग्जाम्पल कभी कभार थ्योरेटिकल आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एकविमी गति। तो एकविमी गति में कौन कौन से टॉपिक जो आपको पढ़ने ही हैं, तो एकविमी गति में सबसे पहले तो वेग ज्ञात करना। वेग ज्ञात करना का मतलब आप चाहे तो ताक्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो आप औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं, या वेग में परिवर्तन के साथ में त्वरण ज्ञात करना है, जो अवकलन वाली विधि, ये वेग ज्ञात करना मतलब है इसका। इसके अलावा कुछ ग्राफ होते हैं, तो उन ग्राफों का अध्ययन करना, जैसे वेग समय ग्राफ या समय त्वरण ग्राफ, तो इस टाइप के ग्राफ की स्टडी करनी है। इसके अलावा एक और चीज होती है nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये टॉपिक कवर होता है। nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी, और इसके अलावा गति के समीकरण पर न्यूमेरिकल, गति के समीकरण पर न्यूमेरिकल।
और इसमें आपेक्षिक गति करके एक टॉपिक होता है, चाहे तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ऑप्शनल है इसके लिए, ठीक है भी। इसके बाद बात करते हैं द्विमीय गति। तो जो द्विमीय गति वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रक्षेप गति पर ध्यान देना है। और प्रक्षेप गति में आपको उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई की एनालिसिस करनी। क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहाँ से आते हैं इसमें द्विमीय गति में। इसके अलावा बात करते हैं, फिर यहाँ पर अगर मेंशन हो जाए वीडियो में तो देख लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम, तो बल एवं गति के नियम वाली जो यूनिट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें आपको याद रखिए, द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, तृतीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, तृतीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। इसके अलावा आपको देखना है इसमें घिरनी वाला क्वेश्चन, मैंने करवाया है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, घिरनी वाले क्वेश्चन। अब इसमें 3 और टॉपिक है जो ऑप्शनल है, लेकिन वो भी बहुत बहुत आते हैं। तो वो कौन कौन से, वो है आपका रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव। इसके अलावा आपका है बंदूक वाला जो क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण वाला। और इसके अलावा एक और टॉपिक होता है रॉकेट नोदन। तो ये कुल मिलाकर के ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, लेकिन वो भी कई बार जो है कंपलसरी टॉपिक मैं मानता हूँ। तो ये मान के चलिए यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 यूनिट। एक और यूनिट इस वीडियो में मैं कवर कर दे रहा हूँ, घर्षण, फ्रिक्शन। तो जो घर्षण वाली जो यूनिट है, घर्षण वाली यूनिट में आपके लिए जो कंपलसरी जो टॉपिक हैं, इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि घर्षण में डिफरेंट सिचुएशंस है, तो डिफरेंट न्यूमेरिकल लगा लीजिए आप। इसके अलावा घर्षण में एक क्वेश्चन होता है आपका घर्षण में त्वरण, ये आया हुआ है, घर्षण में त्वरण वाली कंडीशन। प्रीवियस टाइम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, घर्षण में एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, आप देखेंगे कंडीशन। इसके अलावा इसमें और भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मान लीजिए कि नत समतल पर कोण, इसके अलावा मान लीजिए विराम कोण, इसके अलावा घर्षण कोण। तो इस प्रकार की चीजें, घर्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, घर्षण गुणांक का मान कहाँ ज्यादा कहाँ कम होता है, ये वाली कंडीशंस। इसके अलावा रोलर को खींचने एवं धकेलने वाली कंडीशन है, डिफरेंट डेफिनेशंस है। और इसके अलावा एक और टॉपिक होता है इसमें लिफ्ट में गति। तो लिफ्ट में गति को भी आप कंपलसरी ही मानिए। तो ये हो गया आपका वीडियो 1। तो मैंने जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया है वीडियो 1 की, ये सारे टॉपिक आप डेप्थ में जाकर के स्टडी कर लीजिए। और जो मैंने बोल दिया है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उनको कर भी सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं। जो टॉपिक बोर्ड पर आया है वो टॉपिक आपको पढ़ना एकदम डेप्थ में, कॉन्सेप्चुअली, उसके न्यूमेरिकल जैसा फिजिक्स में डिमांड है, पीएनएसटी में जैसे डिमांड है इन टॉपिक को, वैसे ही आपको स्टडी करनी है। अभी ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, 5 से 7 दिन के अंदर सारा का सारा सिलेबस आपके सामने एनालिटिकल रख देंगे। पिछले 14 साल के पेपरों के एनालिसिस के बाद ये चीज़ें आपको दी जा रही है। हम बहुत सारे टॉपिक लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए कम से कम टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे हो सकता है उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो ये वीडियो 1 है, इसके बाद एक और वीडियो 2 अपलोड होगा। इसके अलावा फिर पूरा फिजिक्स के बाद फिर हम जूलॉजी पर बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री पर, फिर भी बॉटनी पर। तो ये कंटिन्यूस वीडियो आपको 1 सप्ताह तक कंटिन्यू मिलेगी और आपको पूरे सिलेबस का एनालिसिस करवा दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो टॉपिक आ रहे हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और लास्ट 90 डेज को मान करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर दीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के विश यू ऑल द बेस्ट।